5 की बिहेवियर्स होते हैं जो कि टीचर्स के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि टीचर्स को आसानी होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पहला होता है लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए, टीचर को स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर उनको जो चीज़ कॉन्सेप्चुअली पूरी क्लियर है उसी चीज़ को पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए टीचर्स को पूरी लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए। सेकंड होता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल वैरायटी। मतलब होता है कि मटेरियल और मेथड्स टीचर के पास अवेलेबल होना चाहिए किन चीज़ से उन्हें पढ़ाना है। थर्ड होता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। मतलब टीचर को पता होना चाहिए कि टाइम उनको कितना स्पेंड करना है टीचिंग में, जिससे कि बच्चों का मैक्सिमम आउटपुट आ सके। एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बच्चों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेवल नहीं होता, और मिनिमम कन्फ्यूजन के अंदर मैक्सिमम आउटपुट कैसे पाए ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरे जो है वो सक्सेस रेट पर भी डिपेंड करता है कि एंड रिजल्ट बच्चों का क्या आता है, उससे भी टीचर्स के बिहेवियर को पहचाना जाता है। और 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स की अगर हम बात करें तो ये हेल्पिंग बिहेवियर्स टीचर के अंदर ही होनी चाहिए, लेकिन इससे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। कैसा? तो पहला, टीचर अगर पढ़ा रही है तो बच्चों ने अगर कुछ आइडिया दे दिया तो टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि उस आइडिया को वो प्रमोट करे, आगे बताए बच्चों को, उसी से आइडिया से लेके समझाए। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर होना चाहिए टीचर के अंदर। स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत बोल भी दिया है तो उसी को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके उसे इलेबरेट करिए। क्वेश्चनिंग करो, अगर उन्होंने कुछ पूछा तो उसी में डबल क्वेश्चन करो कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ तो फिर कैसा होगा। तो इस टाइप से बिहेवियर होनी चाहिए, प्रोबिंग होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के आइडियाज़ को इलेबरेट करो ताकि वो उसे अप्रिशिएशन फील हो। ठीक है, टीचर का एफर्ट होता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के अंदर। कीप इन माइंड लर्निंग जो है वो एक सिंगल प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ लर्नर इन्वॉल्व है, लेकिन टीचिंग में टीचर और लर्नर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि टीचर अकेला अपने आप को नहीं पढ़ा सकता, किसी को पढ़ाने के लिए कोई लोग होने चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ बता रही हूँ तो यहाँ भी इसे देखने वाले व्यूअर्स है, तो दैट इज़ नोन एज टीचर एफर्ट्स। अगर हम लोग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का एक और नाम है टीचिंग एड्स। याद रखिएगा, टीचिंग एड्स भी टीचर सपोर्ट सिस्टम को कहा जाता है। इसे ये सपोर्ट सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, सोर्सेस का, जिसके अंदर टीचर वाइसली और बहुत प्रॉपरली अपने बच्चों को पढ़ा सकती है इफेक्टिव मैनर के अंदर। 2 टाइप की होती है, ट्रेडिशनल होती है और मॉडर्न होती है। ट्रेडिशनल सभी को पता है, जो पिछले टाइम में यूज़ किया जाता था चॉक डस्टर के थ्रू, जो कि पूरी टीचर सेंट्रिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर सिर्फ टीचर और टीचर ही रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन अगर हम मॉडर्न की बात करें तो ये टीचर सेंट्रिक नहीं होकर ये लर्नर सेंट्रिक होती है, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न चीज़ें से निकल चुकी है जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे उनका इफिशिएंसी लेवल बढ़े। अगर आप चाहते हो मैं और वीडियोज़ आगे बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में डाउन।